नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वादे के मुताबिक हम यहां पर लेकर आए हैं गाइस मैथ्स की सीरीज। जी हां, मैथ्स और रीजनिंग की सीरीज, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। काफी लोग ऐसा सोच रहे थे कि मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज्यादा नंबर उनके कट जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगी मैथ्स और रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करने के लिए। और यकीन मानिएगा, ये सारे के सारे सवाल जो भी मैं लाया हूं, ये सारे एनटीए पैटर्न के हैं और आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो एक एक करके हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग के काफी लोगों को डाउट रहता है कि सर कितने सवाल आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, क्या हम इसको छोड़ के जाएं तो हमारी बात बन जाएगी? जी बिल्कुल नहीं बनेगी। यहां से तकरीबन तकरीबन 6 से 7 सवाल आते हैं, जो कि आपकी 12 से 14 नंबर की वेटेज रखते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं डीआई भी मिला दूं तो डीआई आता है आपके 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल हो गया 10, तो 24 नंबर का, यानी कि 1/4 पेपर जो है मैथ्स और रीजनिंग से बनाया जाता है। तो मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। और जो भी लोग सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं नेट के साथ, तो वहां पर तो ये सवाल कुछ ज्यादा ही आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मैथ्स और रीजनिंग का, राइट। सो बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल, द रेशियो ऑफ लोकेंद्र एंड धर्मेंद्र आर इन द रेशियो 6:5। उनका एजेस का रेशियो है ये, एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 44। व्हाट इज द रेशियो आफ्टर 4 इयर्स? जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स सभी लोग। वीडियो को पॉज करके कोशिश करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए गाइस? एवरीवन शाबाश। ओके जी हाँ गाइस, तो यहां पर द एजेस ऑफ लोकेंद्र एंड दिस एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 44। सम ऑफ देयर एजेस, तो 6x प्लस में 5x इज इक्वल टू 44, क्योंकि उनकी एजेस का सम 44 है, तो 11x इज इक्वल टू 44x इज इक्वल टू 44/11, दैट इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई 4, है ना। अब x की वैल्यू 4 अगर आ गई है बेटा, तो यहां पर 6x है, तो 6 इंटू 4, है ना, प्लस 4, क्योंकि आपको 4 साल के बाद का रेशो पूछा है आफ्टर 4 इयर्स, तो आफ्टर 4 में मैंने लगा दिया 4, तो ये हो गया 24 + 1, दिस इज 28। दिस इज फॉर आपका लोकेंद्र। एंड अगर मैं धर्मेंद्र की बात करता हूं, तो 5 इंटू में 4 + 4, दैट इज इक्वल टू 24। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। तो 28 और 24 आपकी जो है 4 साल की एज बन गई। तो अगर मैं इसके रेशियो की बात करता हूं, तो आपका रेशियो जो है बहुत ही आराम से बन जाएगा। 4 7 = 28, 4 6 = 24, 7:6 इज द आंसर। आंसर इज सी पार्ट। पहले 6 + 5x, सम का रेशियो था 44, 11x का 44, 6 और 5 11 का 44, x की वैल्यू 4। अगर x की वैल्यू 4 तो आपने यहां पे पुट करी, 6 4 = 24, 5 4 = 20, लेकिन 4 साल के बाद का पूछा गया है, तो 28 एंड 24 हो गया, और फिर वहां पर आ गया 7:6 का रेशियो। काफी अच्छा सवाल था, काफी बढ़िया तरीके से आपने करना था। श्वेता कवर्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 36 km/h in 7 minutes. If she wants to cover the same distance in 12 minutes, what should be her speed per hour would be? सर पर आवर की स्पीड बतानी है। ट्राई करेंगे सभी बच्चे का, सभी लोग शाबाश। सवाल बहुत बेहतरीन है, आंसर सभी के आने चाहिए। इसका मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सवाल बताऊंगा। जी हाँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पर 2 तरीके की चीजें दी हुई हैं, तो S1 T1, है ना, यहां पर आ जाएगा आपका S1 T1 इज इक्वल टू S2 और T2, करेक्ट। S1 T1 इज इक्वल टू S2 और T2। तो अगर मैं बात करता हूं, आपकी पहले स्पीड है 36 और यहां पर आ जाएगा आपका टाइम 7 मिनट्स। ये आर है, ये मिनट है, तो 1 मिनट में या 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंटू 7/60 इज इक्वल टू S2। इफ शी वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस 36, है ना, इंटू इन 12 मिनट्स है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 12/60। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 7/60, 12/60, ओके। यहां पर आप S2 कर दीजिए, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो यहां पर आ जाएगा आपका S2, ओके। 36 km/h था यहां पर, और सेम डिस्टेंस, तो यानी कि S2 यहां पर आ जाएगा आपका x का वैल्यू, करेक्ट। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 12 3 योर आंसर विल बी, देखो 60 से 60 कैंसिल हो गया, है ना। 12 3 36, 3 7 21 km/h। आपका आंसर एक ही स्टेप में आ जाता, आपका आंसर एक ही स्टेप में यहां पर आ जाता। एक बार दोबारा समझते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है गाइस स्पीड इंटू टाइम। यहां पर दे रखा है S1 T1 इज इक्वल टू S2 और T2, करेक्ट।
आपको स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस आपको श्वेता कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 की आपका 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसमें आपको लगे 7 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट तो 70/60। दूसरा आपकी स्पीड नहीं दी हुई है, आपको निकालनी है और टाइम उसमें लगेगा आपका, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो 12 मिनट, सो 12/60। ठीक है, 60 से 60 खत्म, 12 से ये 3 पे खत्म, 3 7 21 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। इतना सिंपल सवाल था गाइस ये। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। A sum of rupees 2000 yields 180 as a interest in 9 months. एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। मंथ दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जब भी मंथ दिया होता है बेटे तो आप डिवाइड करते हैं 12 से। ठीक है ना, आप डिवाइड करते हैं 12 से। सिंपल इंटरेस्ट SI का फॉर्मूला इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर अपनी पेज पर जो है आप सवालों को करने की कोशिश यहां पर कीजिएगा। सो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। सो यहां पर सम ऑफ रुपीज 2000, यहां पर आएगा आपका 180 है ना, यहां पर आएगा आपका 2000, R आपको पता नहीं है और T हो जाएगा आपका 9/12 और यहां पर आ जाएगा 100। बात समझ रहे हो आप मेरी? बात सभी लोग समझ रहे हैं? 2 0 से 2 0 खत्म हो गए। 3 3 9, 3 4 12, 4 5 20। एम आई क्लियर टू एवरीवन गाइस? जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, बात सबको समझ में आ रही है? बात सबको समझ में आ रही है? बहुत ही आसान सवाल था ये, कुछ भी इसमें ज्यादा जोर लगाना नहीं था। P इंटू आर इंटू टी 2000, R 9/12 क्योंकि मंथ है, 9/12 इंटू 100 और यहाँ पर SI की वैल्यू 180 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 जा, ये आ जाएगा 12 जा। योर आंसर इज 12%। सिंपल सवाल, आपके यूजीसी नेट में आया हुआ सवाल है, आपके यूजीसी नेट में आया हुआ सवाल है, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना क्योंकि यहाँ पर मंथ की वैल्यू है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। Introducing Rakesh to her husband, a woman said his brother's father is the only son of my grandmother. बताएंगे सर। राकेश का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला से कहा, राकेश ने अपने इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड अ वुमेन सेड, एक राकेश का अपने पति से परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। जी हाँ, ओके गाइस, जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। द वुमेन इज रिलेटेड टू राकेश इज, ओके गाइस, इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड, एक वुमेन ने कहा हिज ब्रदर्स फादर है ना, वुमेन ने कहा उनके भाई, वुमेन ने कहा उनके भाई के फादर, उनके भाई के फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर के है ना, ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं है ना, ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे यानी कि इसके फादर, तो ये इसकी कौन लगेगी? सिंपल सी बात, ये इसकी सिस्टर लगेगी। समझने की कोशिश करना। वुमेन कहती है राकेश से इशारा कर, इंट्रोड्यूसिंग राकेश, राकेश का अपने पति से परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है कि इसके भाई के फादर है ना, इसके भाई के फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन यानी कि मेरे पिता, मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन यानी कि मेरे पिता, तो ये उनकी बहन है, तो ये उसकी क्या लगेगी? ये उसकी सिस्टर लगेगी। आंसर इज बी पार्ट। यहां पर देखेंगे हिज ब्रदर्स फादर्स ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हिज ब्रदर्स फादर रेफर्स टू राकेश का फादर, द ओनली सन ऑफ my grandfather refers to the woman's father because the only son of her grandfather would be her father only. So राकेश के फादर वुमेन के फादर हैं, तो राकेश उस लड़की का भाई लगेगा और लड़की उसकी बहन लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हेलीपैड इस तरीके से लिखा गया तो बाय किस तरीके से लिखा जाएगा? अगर हेलीपैड इस तरीके से लिखा गया तो जी हाँ, तो बाय किस तरीके से लिखा जाएगा? ट्राई करेंगे सभी लोग जी। यहां पर अगर मैं बात करता हूं हेलीपैड की, EHELIPAD राइट, यहां पर है JGNKRCF, +2 हो रहा है हर जगह पे, 8 का 10 हो रहा है, 5 का 7 हो रहा है, 12 का 14 हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है बेटा? +2 हो रहा है। यहां पर आ जाओगा इस BUY पे, दिस इज एट 2, दिस इज एट 21, दिस इज एट 25, करेक्ट। BUY, तो यहां पर आएगा D, यहां पर आएगा W और यहां पर आएगा A। आंसर है इसका दिस। क्लियर हो गई बात गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, एवरीबॉडी सेटिस्फाइड विद दिस?
एवरीवन सेटिस्फाइड विद दिस, जितने भी लोग यहां पर हैं। चलिए अगला सवाल है, प्रतीक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट एंड देन टुक अ लेफ्ट टर्न कवरिंग 15. She then Prakriti, sorry. Then she then moved towards the east, walk 32, and finally turned left, covering 15. In which direction was she from the starting point after stopping? Okay. सर ये आपको पता है, ये आपको पता है, दिस इज नॉर्थ है ना, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। प्राकृति 20 मीटर पहले वेस्ट में जाती है, 20 मीटर पहले वेस्ट में जाती है। टुक अ लेफ्ट टर्न एंड कवरिंग 15, लेफ्ट टर्न यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 15 मीटर, बिल्कुल ठीक है। शी देन मूव टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 32, फिर वो यहां से ईस्ट की तरफ जाती है और मूव करती है 32, बिल्कुल करेक्ट। एंड फाइनली टर्न लेफ्ट कवरिंग 15, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15. In which direction is he from the starting from her starting position after stopping, है ना। स्टार्टिंग पोजीशन से वो कौन सी डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग पोजीशन उसकी ये थी और आज वो यहां खड़ी है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा? ये डायरेक्शन होती है आपकी ईस्ट। स्टार्टिंग से देखना था, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, और आज आप यहां खड़े हो, तो ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा? ये डायरेक्शन होती है आपकी ईस्ट। आंसर इज डी पार्ट। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Am I clear to everyone guys, those who are there? चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल, ये कैलकुलेशन है पूरी। सवाल नंबर नेक्स्ट, सर व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ अ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज UOI-A? काफी आसान सवाल है ना, काफी ज्यादा आसान सवाल है। ये है गाइज आपके वॉवल्स, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वॉवल्स है, आपको पता है वॉवल कौन से होते हैं? A, E, I, O और U, करेक्ट। सो यहां पर ए के बाद क्या आना चाहिए था? ई आना चाहिए था। दैट इज अ वॉवल थिंग, है ना, वॉवल जिसके बाद एन लगता है, AEIOU। क्लियर हो गई बात? चलिए ओके ओके गाइस, बहुत बढ़िया। ये है गाइज आपका एक होमवर्क का सवाल। इस होमवर्क के सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, राइट। इस होमवर्क के आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हम आगे फिर मिलेंगे, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके सामने आगे भी रखते रहेंगे। ये आपका होमवर्क का सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कितना स्कोर आया, आपको ये मैथ्स रीजनिंग की क्लास कैसी लगी, ये सभी चीजें मुझे आपके साथ जाननी है। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ नया कुछ बेहतरीन लेते हुए, है ना। MWF रात को 9 बजे सेशन, और इस संडे को, है ना, इस संडे को यानी कि 8 जून को मैं लेकर आ रहा हूं हायर एजुकेशन की महामैराथन। सो डोंट मिस इट गाइस। मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस। थैंक यू।